ये तो ये जो आप 56 कटोरे देख रहे हैं, छोटे 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 ये छोटे, तो कटोरे जैसे दिख रहे हैं ना। यहाँ पर किशोरी जी अपनी अटारी पर खड़ी हुई और चुंदरी उड़ करके जब उड़ी हवा से जोर से, हाँ। तो इस शिला पर वो गिरी थी। हाँ। और ये राधा रानी की चुंदरी है। और अभी 56 कटोरे से पहले एक दर्शन हम आपको ऐसे कराएंगे जो आनंदमय है। ये देखिए। 56 कटोरा के बारे में मैंने सुना तो मुझे लगा पहले कि 56 सोने के कटोरे होंगे। नहीं नहीं, वैसा कुछ मैं ये जो आप शिला देख रहे हो, हाँ, इस पे आपको एक कढ़ाई दिख रही होगी, डिजाइन। कढ़ाई की डिजाइन ध्यान से देखें थोड़ा सा हम, तो राजस्थानी जो चुंदरी में डिजाइन बनी होती है, ये उस टाइप की डिजाइन है। हाँ। और ये राधा रानी की चुंदरी है। ये हाँ, ये सामने जो राधा रानी पर्वत है, हाँ। ये इसको ब्रह्माचल पर्वत कहा जाता है। हाँ। यहाँ पर किशोरी जी अपनी अटारी पर खड़ी हुई और चुंदरी उड़ करके जब उड़ी हवा से जोर से, हाँ। तो इस शिला पर वो गिरी थी चुन्नी यहाँ गिरी। चुंदरी, तो उसके निशान कढ़ाई के ये छपे हुए हैं। अरे वाह, हाँ सही, कढ़ाई जैसे तो लगी रही है। हाँ वस्त्रों में जो कढ़ाई रहती है। हाँ, हाँ। ये पूरे पर्वत पे सिर्फ इसी शिला पे है, क्योंकि यहीं वो चुंदरी गिरी थी आकर के। चलो भाई, प्रणाम कर लेते हैं। आप भी प्रणाम कर लीजिए। राधा रानी की चुन्नी ये बहुत विरले दर्शनों में से एक है बिल्कुल। है ना, कि आज के वर्तमान कलयुग में भी राधा रानी की जो चुन्नी, उसके अगर साक्षात दर्शन करना हो तो वो ये जगह है भाई। ये बरसाना एक ऐसी जगह है हाँ। कि जहाँ आकर के आदमी अपना सब कुछ छोड़ करके सिर्फ राधा नाम जपे ना। ऐसा कहा जाता है कि एक भक्तगण यहाँ आए और उनकी बच्ची का नाम राधा था। हाँ। तो अब उनकी बच्ची थोड़ा सा यहाँ भीड़ भाड़ में उनसे थोड़ी दूर हो गई। हाँ। हाँ। तो वो भाव विभोर होकर के उसको पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा। हाँ। और किशोरी जी अच्छा, अपनी बच्ची पुकार बच्ची को रहे हाँ, हैं? बच्ची को पुकार रहे थे। हाँ। और किशोरी जी हमारी अपनी सखियों के साथ बैठी हैं। हाँ। अब उन्होंने देखा कि कोई भक्त मुझे राधा राधा नाम से पुकार रहा है। तो उन्होंने ये नहीं देखा है कि वो अपनी बच्ची को पुकार रहा है। हाँ। उन्होंने कहा कि ये स्वयं मुझे पुकार रहा है। जैसे अजामिल का प्रसंग था, अजामिल का प्रसंग था, नारायण वाला। इसी प्रकार से जो है किशोरी जी हमारी इतनी भोरी हैं कि स्वयं चल करके बालक रूप में उसको दर्शन दे दिया कि हाँ बताओ। तो किशोरी जी हमारी इतनी भोली हैं कि वो अपनी बच्ची को पुकारा, साक्षात किशोरी जी ने उसको दर्शन दे दिए। तो ये बरसाना एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ तन मन भूल करके अगर किशोरी जी को पुकारा जाए तो साक्षात किशोरी जी उसकी मदद के लिए या करुणामय बरसाने के लिए आ जाती है किशोरी जी हमारी। सही है, इसलिए राधा नाम की जप की इतनी महिमा है। महिमा है। हमारा ब्रजवासी कभी वृंदावन बहुत कम जावे, जो हमारे यहाँ बरसाने साइड को जो है। हाँ। जो के अच्छा, वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है जो के काना जरूरत पड़ेगी यहीं आ जाए। वही ओ सॉरी 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 सॉरी, काना जरूरत पड़ेगी तो बरसाने अपने आप चलते हो आ जाएगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं, देखिए 56 कटोरे पर। ये तो ये जो आप 56 कटोरे देख रहे हैं, छोटे 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 छोटे, ये तो कटोरे जैसे दिख रहे हैं ना। ये है, ये वहां से वहां तक है। ये सब संख्या 56 होगी इनकी। हाँ। और ये समय अनुसार जो है धीरे धीरे लुप्त भी हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि आजकल लोग जो है यहाँ पर पिकनिक के तौर पर ज्यादा आते हैं। तो इसलिए भावपूर्ण कलयुग का असर है, हर किसी को दर्शन दुर्लभ है। तो वो चीज़ें, तो 56 कटोरे की जो लीला है, किशोरी जी हमारी यहाँ बैठ करके भोग लगा रही हैं 56 कटोरों में। ठाकुर जी यहाँ गौ चराने के लिए आया करते थे इस पर्वत पर। तो ठाकुर जी यहाँ गौ चरा रहे हैं। तो अब कहने लगे कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है। किशोरी जी कह रही है समय तो हो गया है बहुत, भूख हमें भी लग रही है। ठाकुर जी ने कहा कि देखो जी, यहाँ रसोई तो है नहीं, अब गाय का दूध काट करके पीना पड़ेगा। तो जो है गाय का दूध, किशोरी ने हमारे यहाँ कहते हैं ब्रज में धार काटना। तो धार काढ़ी है। धार काट करके किशोरी जी ने और हमारे ठाकुर जी ने जो 56 कटोरों में यहाँ भोग लगाया। अब इसमें लीला ये आती है कि वो दूध एक कटोरे में भी तो पी सकते थे। 56 कटोरे अलग अलग क्यों लिए? सही बात है। ये लीला स्त्रियों को समझाने के लिए करी कि देखो, जब बड़े बुजुर्गों से हम पूछते हैं या दूध के बारे में हम ज्यादा गहराई से जानकारी करते हैं, तो 14 रत्नों में से एक रत्न दूध कहलाता है। 14 रत्नों में से एक है। हाँ। और दूध को रत्न भी कहते हैं। तो वो तो रत्न का नियम है कि उसको कभी भी झूठे या अपवित्र बर्तन में नहीं रखा जाता। और जब हम उसको झूठे बर्तन में पीते हैं तो हमारी बुद्धि विपरीत दिशा में चलनी शुरू कर देती है। जैसे कि कई बार कहते हैं कि बच्चे हमारा कहा नहीं मान रहे, या बड़े होकर के माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया। ऐसी समस्याएं आजकल ज्यादा सामने आती हैं। तो वो इस कारण होता है कि अगर हमने मान लीजिए एक गिलास में दूध लिया, दोबारा अगर हमें लेना है
तो हमें उस बर्तन को धोना पड़ेगा पड़ेगा या दूसरा बर्तन लेना पड़ेगा। दूसरा बर्तन लेना तो ये शिक्षा स्त्रियों के लिए दी। कई बार हमें देखने को मिलता है कि बच्चे को गिलास में दूध दे दिया, हाँ। दोबारा देना है तो उसी में गिलास में डाल देती हैं उसमें डाल माताएं, देती है, हाँ। या उसके भाई को बहन को देना है तो उसी गिलास में डाल देती हैं। उसी में डाल देती उससे अपराध लगता है, बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है। इसलिए लीला 56 कटोरों में अलग अलग दूध में डाल करके की है। बहुत ये सुंदर। यहाँ की लीला है। तो वो जो 56 कटोरे में दूध डाला फिर किसी और को पिलाया था क्या नहीं, भगवान? स्वयं ग्रहण स्वयं किया ही, है, अच्छा, अच्छा। स्वयं ग्रहण किया है। वो चीजें तो उस समय राधा रानी थी और सखियां भी थी क्या उनके सखियां भी थी। अच्छा। हाँ, इस ज्यादातर सखियां जो हैं, अष्टसखियां इसी पर्वत पर अपना समय बिताने के लिए, खेलने के लिए आया करती थी। हाँ, इसीलिए इसको सखीगिरी कहते सखीगिरी हैं। पर्वत कहते हैं इसीलिए। बहुत सुंदर। हाँ, जो पर्वत है सामने, जो ललता जी बैठी हैं, हाँ, वो ललता ये सखी है का अटोर पर्वत। अटोर पर्वत। अटोर पर्वत राधा रानी का ब्रह्माचल पर्वत अटोर है। पर्वत इसको बोलते हैं। हाँ, जो जहाँ पर ललता जी बैठी हैं वो अटोर पर्वत वो है। अटोर पर्वत अच्छा, है। अच्छा। और जिस पर हम खड़े हैं ये सखीगिरी पर्वत सखीगिरी है। पर्वत है। और राधा रानी जिस पर विराजमान है ये ब्रह्माचल पर्वत है। अच्छा, वो ब्रह्माचल पर्वत। हाँ, तो अब भी आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हो कि यहाँ पर राधा रानी और फिर उसके बाद ललता जी और हाँ। उनके आगे दाऊजी मंदिर, दाऊजी मंदिर क्या कहते हैं, नंदगांव। नंदगांव, हाँ। नंदगांव और बरसाना के बीच में ऊंचा गांव ललता जी है। अच्छा, इसलिए ऊंचा गांव कहते हैं क्या ऊंचा गांव। अब ठाकुर जी जब राधा रानी से मिलने आते थे ना तो पहले ललता जी से आज्ञा लेंगे वो, आज्ञा लेंगे पहले, तब आगे राधा रानी से मिलने जाएंगे। अच्छा, अब इधर सोचो है। त्रिलोकी नाथ को जो है आज्ञा लेनी पड़ रही है तो हमारी तो चले ही का है। सही बात है। वो चीज है। इसलिए भी ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी हो तो पहले ललता जी की पहले शरण ललिता लेनी जी पड़ेगी। की शरण में आओ आप। हाँ। और उनका जब कृपा प्राप्त होगी तभी हमको हाँ, फल श्री जी प्राप्त की होगा, कृपा कृपा प्राप्त प्राप्त होगी, होगी। यही कहते हैं। हम तो मैं ये समझूं कि मेरे ऊपर श्री जी की थोड़ी सी कृपा हो रही है ललिता सखी के, मैं बिल्कुल। गांव पहुंच गया वास्तविक सत्य और है। उनके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। जी। तो इसके अलावा और कोई स्थली की यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर तो यही सखीगिरी पर्वत पर यही संपूर्ण दर्शन है। यही है ना। हाँ। तो ये भैया बहुत सुंदर दर्शन हमको आचार्य जी ने करा दिए आज। और नहीं, आप भी आ जाएंगे ना। अच्छा, तो इसीलिए मैं ऐसा करूँ बिल्कुल कि ये ललिता सखी जी की वाकई में आज विशेष कृपा है। तो हमको आपको प्रसंग सुनाओ। वो जो एक माता जी है ना जो हर प्रतिदिन 35 साल से वहाँ राधा रानी मंगला में जाती हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो हम वहीं से उनके घर के दरवाजे के सामने निकल रहे, हमको पता नहीं था, उनके बारे में परिचय प्राप्त नहीं था। जी तो हमने उनसे पूछा कि ललिता सखी जी का मंदिर कहाँ है। जी। तो बोले तू मंदिर पहले बाद में जाना, पहले बाबा इधर आके हाँ। मधुकरी पाले। तो मैंने तो ये सब शब्द पहले सुने थे, मधुकरी। जी। अब मुझे बड़ा संकोच लग रहा था कि मैं नहीं जाऊँ। खूब टालते भी फिर अंदर उन्होंने बुलाया मुझे बढ़िया से प्यार से, पहले ठाकुर जी के भोग लगा के जी। वो प्रसाद जो पवाया ना उसकी महिमा है कि फिर अब आपके साथ बिल्कुल ना आपसे परिचय प्राप्त हो गया और आपने सुंदर इतने दर्शन आप करा दिए। तो वाकई में ये जो ब्रजवासियों की अगर एक बार आपको रोटी मिल जाए, एक टुकड़ा मिल जाए ना, तो जब वो ठाकुर जी और श्री जी की विशेष कृपा होती है ना, तो तभी जाके मुझे ऐसा लगता है प्राप्त होती है। जी बिल्कुल। तो बहुत सुंदर दर्शन कराए हैं। और ये जो पुजारी जी भी हैं और जो देह क्या बोलते हैं, देवकुंड बोलते हैं, वहाँ पर ये इनका स्थान है, विराजमान है, वहाँ पूजा करती हैं। बहुत सुंदर भागवत कथाएं कहते हैं। और जो इन्होंने कहा कि ब्याहला जो होता है, ललिता सखी जी का विवाह होता है, वो भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन। तो उस दिन इन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया और मेरे साथ साथ आप सभी भी आमंत्रित जो है पधारे हैं, आमंत्रित हैं सभी भक्तगण। तो बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त हुए और आपका बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे श्याम।